फ्रेंड्स, मैं वीर राजू ब्रेक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट लेटर मतलब अंग्रेजी के अक्षर ए से जिन लोगों के नाम और सरनेम शुरू होते हैं उनके नेचर और पर्सनालिटी किस प्रकार के होते हैं इसकी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको देने जा रहा हूं। एक बात ध्यान रखें, ज्योतिष शास्त्र में जिस नाम से आप ज्यादा जाने जाते हैं, ज्यादा पॉपुलर हैं, उस नाम के ही प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ते हैं, चाहे वे आपके नाम हो या सरनेम। इसलिए जिन लोगों के सरनेम ए से है और सरनेम से ही वे ज्यादा जाने जाते हैं तो यह वीडियो उनके लिए भी खास है। साथ ही इस जानकारी में लेटर ए के अलावा ए से ही जुड़े हिंदी के अक्षर अ आ पर भी बात करने वाला हूँ, मतलब इसके साउंड पर अ आ ओ। यह जानकारी थोड़ा हटकर दे रहा हूँ जो शायद ही आपको कहीं जानने पढ़ने सुनने को मिलेंगे लेटर ए नाम की जानकारी में। यह जानकारी सिर्फ ए नाम के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए है, क्योंकि इसमें लेटर ए के कुछ रोचक जानकारी भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब वाले लाल बटन को टच करके सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही जो घंटी के निशान है उसे भी टच करके ऑन कर दे, जिससे जब भी कोई वीडियो मैं अपने चैनल पर रखूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन मतलब जानकारी आपको मिलती रहेगी और यह टोटली फ्री होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर ए के पास एक अलग ही तरह की ऑरा होती है जिसे आभा मंडल भी कहते हैं। यह एक अदृश्य ऊर्जा शक्ति है जो कि सभी के अलग अलग होते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव वस्तु। इस प्रकार लेटर ए के पास जो ऑरा होती है उसका प्रभाव ए नाम वाले व्यक्तियों पर पड़ती है और इस कारण ए नाम के व्यक्तियों में एक अलग ही तरह के नेचर और क्वालिटी डेवलप हो जाती है जो कि इस प्रकार के हैं। ए नाम वाले लोगों के लाइफ में एक एम होते हैं, मतलब जब यह लोग कोई काम करने के लिए ठान लेते हैं तो फिर यह पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, क्योंकि न तो इनके पास साहस की कमी होती है और न ही यह मेहनत करने से डरते हैं। बस चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, लग जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने में। और एक बड़ी बात यह है कि अगर यह असफल भी हो जाए तो हताश और निराश होकर अपने काम को छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि अब तो यह और अनुभव के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने मंजिल को हासिल करते हैं। जैसे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से ही याद आए, मुकद्दर के सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम भी ए से ही थे। इनकी आंखों में एक तेज होती है, एक गंभीरता होती है, साथ ही अपने काम को लेकर एक समझदारी भी दिखाती है जो कि इनके भीतरी स्वभाव को प्रकट करती है। इनके आवाज भी बुलंद और जोरदार होते हैं और कुछ लोगों के तो ऐसे होते हैं जैसे लगता है कोई शेर दहाड़ रहा है। उदाहरण के लिए कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार या फिर मुगेम्बो, खुश हुआ, अमरीश पुरी, जो डर गया समझो वो मर गया, अमजद खान, आशुतोष राणा। और अगर हॉलीवुड की ओर थोड़े देखें तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एंजेलिना जोली, ये सभी ए नाम वाले लोग हैं। यह लोग मस्त और बिंदास होते हैं, शांति से जीवन जीना इन्हें भी पसंद है, लेकिन कोई इन्हें छेड़ दे तो अशांति भी पैदा कर देंगे। जैसे अ अक्षर से ही सम्राट अशोक अपने माँ के कहने पर सब छोड़ जंगल चले गए थे, लेकिन भाइयों ने इन्हें छेड़ा, फिर जो अशांति और युद्ध अशोक ने छेड़ा आज भी पृथ्वी के इतिहास में गूंजती है। लेकिन शांति इन्हें पसंद है और अशोक फिर शांत हो गए और शांति के ही धर्म कहे जाने वाले बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। लेकिन अब वो सिर्फ अशोक नहीं थे, सम्राट अशोक हो गए थे। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट मरते समय समझ गया था कि सब बेकार है, इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा था कि अर्थी पर मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, और वो शांत हो गया। महाभारत में अर्जुन, जिनका नाम भी अ से और अ साउंड से निकलते हैं, वे भी युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण के समझाने पर कि अब युद्ध जरूरी है इस सिचुएशन में, फिर अर्जुन ने जो युद्ध छेड़ा तो महाभारत बन गई, जिसकी गूंज आज भी पृथ्वी पर है। अब एक मजे की बात यह है कि जब भी मैं लेटर ए को देखता हूं और उसकी गणना करता हूं तो वह एक राजा की तरह ही सामने आता है। अली द पहला नंबर, यस। ए इंग्लिश अल्फाबेट का पहला अक्षर है और अंक ज्योतिष में भी ए को पहला स्थान दिया गया है, मतलब न्यूमरोलॉजी में लेटर ए को 1 नंबर दिए गए हैं, जिसका संबंध सूर्य ग्रह से है और सूर्य ग्रह ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और राशि में सिंह राशि का संबंध सूर्य ग्रह से है और सिंह जंगल के राजा माने जाते हैं। और मुगल वंश में बादशाह अकबर ही ऐसे सम्राट थे जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों के बराबर प्रेम और सम्मान मिले हैं। और अकबर बीरबल की कहानियां तो हम अक्सर ही सुनते रहते हैं जब भी बादशाह अकबर की बात चल पड़ती है। और अभी जो दुनिया में सबसे ताकतवर देश है उसके नाम भी लेटर ए से ही है, अमेरिका। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेटर ए में एक विशालता, एक महानता, एक मजबूती होती है पहाड़ की तरह, और लेटर ए भी पहाड़ की तरह ही दिखते हैं। इस प्रकार लेटर ए वाले लोगों के कैरियर लाइफ भी काफी स्ट्रॉन्ग और ऊंचे लेवल वाली होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह सफलता इनको आसानी से नहीं मिलती। मोस्टली इन्हें जीवन में बहुत उतार चढ़ाव और असफलता भी देखने को मिलते हैं। मेहनत और संघर्ष इनको काफी करने पड़ते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि
जो सफलता या मुकाम इन्हें हासिल होती है वो अस्थायी जैसी रहती है या अस्थायी ही रहती है। फाइनली इनके कैरियर लाइफ अच्छे और सफल रहते हैं। आमतौर पर ए नाम वाले लोगों में देखा जाता है कि यह लोग भीड़ के साथ चलना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं और कुछ नया करके दिखा भी देते हैं, क्योंकि यह आविष्कारक माइंड के होते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं आपको ए अक्षर के बारे में और अच्छा ज्ञान देना चाहता हूं, इसलिए लेटर ए और अ आवाज की पवित्रता के बारे में आपको बताता हूं। हमारे धर्मों में भी लेटर ए और अ आ ओ साउंड का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और प्रमुख साउंड वह है ओम, जो अ अक्षर से ही शुरू होते हैं। इसके साथ ही आरती, अर्चना, आराधना जैसे कुछ नाम हैं जो भगवान की स्तुति यानी प्रार्थना से जुड़े कुछ अ अक्षर के नाम हैं। और अक्षर ए को जो आकृति दी गई है उसे हम थोड़ा ध्यान से देखें समझे तो हिंदू धर्म में जब दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करने से जो आकृति बनती है वही आकृति कैपिटल लेटर ए में भी प्रकट होती है, जो कि इंटरेस्टिंग है। साथ ही ऐसा भी लगता है कि कैपिटल लेटर ए ऊपर आकाश की ओर इशारा करती है, मतलब ऊपर की ओर जाने वाली एक एनर्जी जैसा। आग ऊपर की तरफ जाने वाली एक एनर्जी है और जब आरती, पूजा, प्रार्थना में लोग दिया या कैंडल जलाते हैं तो उस अग्नि की आकृति भी लेटर ए की तरह ही मालूम पड़ती है। और लेटर ए का संबंध भी सूर्य यानी अग्नि से ही है ज्योतिष शास्त्र में। इस्लाम में भी सबसे पवित्र आवाज और शब्द की बात की जाए तो वो है अल्लाह, और जब हम अल्लाह इंग्लिश में लिखते हैं तो लेटर ए से ही लिखते हैं और हिंदी में अ अक्षर से लिखे जाते हैं। ईसाई धर्म में भी जब प्रार्थना पूरी होती है तो आमीन कहते हैं, जो ए अक्षर से ही शुरू होते हैं। आमीन का अर्थ होता है ऐसा ही हो। आमीन शब्द केवल ईसाई में ही नहीं बल्कि यहूदी और इस्लाम में भी बोले जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ ए अक्षर को लेकर, जो शायद आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। ए एक जादुई लेटर है। धर्मों में तो यह महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही साथ जादुई और अदृश्य जगत से भी इसके संबंध है। आपको पता है ए अक्षर का जो आकार है, जो स्ट्रक्चर है, वह पिरामिड की तरह है। मिस्र के पिरामिड जो 4500 वर्ष पुराने हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले साइंस भी इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आकाश से एलियन आकर इस पिरामिड को बनाए हैं और फिर वे आकाश में ही चले गए। खैर कुछ भी हो, लेकिन यह पिरामिड आज भी एक रहस्य ही बने हुए हैं। और लेटर ए में एक ट्राइंगल है जिसे हम जानते हैं, लेकिन विज्ञान और रहस्य की दुनिया में एक और बड़ा ट्राइंगल है जो नॉर्थ अटलांटिक सागर में बनता है, जिसे हम बरमूडा के ट्राइंगल कहते हैं। इसे डेविड्स यानी शैतानी ट्राइंगल भी कहते हैं, क्योंकि इसके संपर्क में जो भी चीज आती है उसे यह अपनी ओर खींच लेती है और फिर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यहाँ बड़े से बड़े कई समुद्री और हवाई जहाज अभी तक गायब हो चुके हैं, जिसका कुछ पता नहीं चल सका, और अभी तक यह एक खतरनाक रहस्य ही बना हुआ है। और यह ट्राइंगल भी वैसा ही है जैसा कैपिटल लेटर ए के बीच में एक छोटी सी लाइन खींचने से बनती है। और इस तरह के ट्राइंगल से एक अलग ही तरह की एनर्जी पैदा होती है। इस कारण कैपिटल लेटर ए में भी एक जादुई और रहस्यमयी प्रभाव बना रहता है। साथ ही इससे जो ऑरा पैदा होती है जनरली प्रोटेक्टिव भी होती है। इसलिए घर के छत या छत के कुछ भाग लेटर ए के शेप में होना ज्यादातर मामलों में अच्छा हो सकता है। और ये सभी चीजें बारीक होती है, जिसे बारीकी से ही देखा समझा जाता है। ओके, आपने सर्कस में एक टोपी देखा होगा जो जोकर पहनते हैं, और इसके जो आकार है वो भी ए की तरह ही है। इसे फुल स्केप कहते हैं, क्योंकि इसे पहन करके सर्कस में जोकर हंसी मजाक और मूर्खता वाले काम करते हैं लोगों को हंसाने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि किसी जमाने में बहुत पीछे प्राचीन समय में इसे ज्ञानी लोग पहनते थे, या फिर जो ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते थे वे इसे पहना करते थे। ज्ञान से ही याद आया, जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो उसके जो आकार बनते हैं वो भी ए यानी पिरामिड के आकार की तरह ही होती है। आप बुद्ध, महावीर की मूर्तियां देख सकते हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। मतलब लेटर ए में हर प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं। डिपेंड करते हैं ए नाम वाले व्यक्ति के ऊपर कि वे किस तरह की शक्तियों को जगाते हैं, किस तरह की चीजों पर ध्यान देते हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं, जो नेचर और पर्सनालिटी इनको मिल रही है। ठीक है, ए नाम वाले लोगों में हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें अच्छे मिलेंगे जो दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। यह भीतर से भावुक, संवेदनशील होते हैं, जिस कारण दूसरों के दुख को समझ पाते हैं और इस कारण दूसरों के सुख दुख में अच्छे से साथ दे पाते हैं। और जिन लोगों को यह प्रेम करते हैं या जिन लोगों से इनका स्नेह रहता है, उनका यह बहुत ही ख्याल रखते हैं और अपनी ओर से प्रयास करते हैं उन्हें खुश रखने का। सुंदरता की ओर भी इनका खास आकर्षण रहता है, इसलिए इनकी आंखों में भी एक सुंदरता दिखती है जब यह शांत, खुश और प्रेम से भरे रहते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें, यह खुद को भी अट्रैक्टिव और स्मार्ट बनाकर रखते हैं। यह सिर्फ सुंदरता को पसंद ही नहीं करते बल्कि अपनी ओर से भी जीवन को सुंदर और इंटरेस्टिंग बनाने में लगे रहते हैं। अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना, अच्छे और मन भाने वाले
कपड़े पहनना, सुंदर स्थानों में घूमना फिरना, इस तरह से यह अपने जीवन में खुशबू लाते हैं और अपने आसपास भी खुशबू फैलाते हैं। और इसलिए जो इन्हें समझ जाते हैं, जिनका इनसे अच्छा तालमेल बन जाता है, वे इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यह विशाल हृदय के भी होते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं, इसलिए इन्हें धोखाधड़ी भी पसंद नहीं होते हैं। अब मैं आपको ए नाम वाले लोगों के कुछ निगेटिव नेचर के बारे में बताता हूँ, फिर इसके बाद इनके लव लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इन्हें अपनी आलोचनाएं पसंद नहीं होती है और जहाँ भी रहते हैं यह चाहते हैं कि लोग इनकी बातों को माने और फॉलो करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी बात सभी के तालमेल से ही बनती है। लेकिन हाँ, जब कोई बात इन्हें ठीक से प्रेम से समझाए बताए जाते हैं तो ज्यादा चांस रहते हैं कि यह मान ही जाते हैं। साथ ही एक निगेटिव या कमजोरी भी कह सकते हैं कि कभी कभी यह दूसरों की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और फिर दूसरों की बातें इन्हें अपनी जैसी लगने लगती है, तो इस और भी थोड़ा ध्यान दें। और एक निगेटिव यह भी है कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है और यह स्वभाव से थोड़े अड़ियल भी होते हैं, लेकिन सभी ए नाम वालों के साथ ऐसा नहीं है। इसमें कुछ गुस्से के मामले में नॉर्मल भी रहते हैं और भीतर से साहसी भी। इस कारण यह एक खूबसूरत इंटरेस्टिंग लाइफ जीते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें गुस्से वाले मिलते हैं जो जिद्दी और अड़ियल भी होते हैं, और इस प्रकार के गुस्से से यह अपने पूरे किए कराए पर पानी फेर करके अपनी इमेज को खराब कर लेते हैं। तो इस और भी थोड़ा ध्यान दें, गुस्से को देखे समझें, जिससे गुस्सा कंट्रोल में आएगा और तब यह पृथ्वी के एक खूबसूरत इंसान के रूप में सामने आएंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब मैं आपको लेटर ए नाम वाले लोगों के लव लाइफ के बारे में बताता हूँ। जिस प्रकार से यह सुंदरता को पसंद करते हैं और जिस तरह से इनकी पर्सनालिटी होती है, वैसे ही यह लव लाइफ में भी अपने पार्टनर को एक्टिव, अट्रैक्टिव और स्मार्ट चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर ए नाम वाले लोग रोमांस और लव लाइफ को लेकर बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, इसलिए इन चीजों पर यह ध्यान कम ही देते हैं। वैसे किसी से इन्हें लव हो जाए तो अच्छे से एंजॉय भी करते हैं और अपनी ओर से अपने रिश्तों को अच्छा बनाकर रखना चाहते हैं। और जहाँ तक मैरिज लाइफ की बात है तो डिपेंड करते हैं उस इंसान के ऊपर कि वह किस तरह से इसे हैंडल करते हैं। ओके, तो दोस्तों यही थी एक खूबसूरत सी इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेटर ए के बारे में, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। फिर हम मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।